मुझे लगता है कि ये सिस्टम को जो है ना पिछले 10-12 साल से हमारा जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको ख़राब किया करने में बहुत सारे लोगों का हाथ है। सर पाकिस्तान में प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों मुश्किल है? आई थिंक एक बंदे को नहीं आप कसूरवार कह सकते, बहुत सारे लोग कसूरवार हैं इसमें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई भी आना चाहे, हमारे सेशंस लेना चाहे, 1 to 1 मिलना चाहे, मैं अवेलेबल हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में स्टार्टअप कल्चर प्रमोट हो। कुछ लोग छोटे शहरों से, देहातों से आते हैं, वो तरक्की बिल्कुल नहीं कर पाते क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाते इस सिस्टम के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSPKG स्पेशल पॉडकास्ट। मैं हुई इकरा तबस्सुम। और नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं फ्री लॉन्सर की तरफ जा रहे हैं और फ्री लॉन्स करना भी चाहते हैं क्योंकि जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं। और अगर हम देखें फ्री लॉन्सर को परस्यू करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, इसकी गाइडलाइन बहुत कम मिलती है। इसकी गाइडलाइन के लिए आज मैंने मधु किया अपने साथ। बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है और बहुत ही उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो बहुत सारी जगहों पर उन्होंने बताई है और बहुत ही मोटिवेशनल है हर एक के लिए। तो मेरे साथ मौजूद हैं CEO फाउंडर वेब WB क्रीडियो स्टूडियो इमरान चीमा साहब। उनसे बात करेंगे और उनसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिनकी हमें ज़रूरत है। और होप सो ये जो गुफ्तगू आज की जो पॉडकास्ट है सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। और सर मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम जितने भी लोग देखते हैं जो कि कामयाबी की पीक पर होते हैं, उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री अगर देखी जाए तो उन्होंने कोई ऐसे स्कूल से पढ़ा हुआ होता है जो कि बहुत छोटा मोटा स्कूल होता है, या फिर बहुत ही उन्होंने नीचे दर्जे से शुरू किया होता है। तो क्या इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, कामयाबी जो है ना वो उसके कोई जो मतलब मेयार है वो ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों, आप बहुत अमीर हो जाएं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे पैसों को ही कामयाबी का मेयार समझा जाता है कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसे आ गए तो आप कामयाब हो गए। कामयाबी बेसिकली ना एक मरहलावार अमल है और ये ग्रेजुअली ये अचीव किया जाता है। और उसमें जिस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा कोई एक काम कर रहा है, साइकिल चलाता है, वो साइकिलिस्ट है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए ये कामयाबी हो सकती है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में विन कर जाए, अपने अपने सूबे में विन कर जाए, अपने कंट्री का चैम्पियन बन जाए। लेकिन इसके आगे भी बहुत सारे और भी है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, फिर उसके बाद और बहुत सारे बड़े बड़े मुकाबले हैं। तो ये एक कॉन्टीन्यूस अमल है। कामयाबी तो कभी भी आप ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो कामयाब किस सतह पे जाके उसको हम 100% कामयाब कहेंगे। तो कामयाबी वही है, जैसे जैसे वो अपने आप को अपग्रेड करता रहता है वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता रहता है। तो जो बात आपने की कि जो लोग रूरल से आते हैं या जो नॉर्मल स्कूल से पढ़े होते हैं वही क्यों हमें नज़र आते हैं हर जगह पे, उसकी सबसे बड़ी रीज़न है उनकी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो है ये एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है आपकी सक्सेस में, आपकी आपकी जर्नी के अंदर। क्योंकि जो लोग रूरल से आते हैं उन्होंने वहाँ का कल्चर देखा होता है और वहाँ के लोगों में उठे बैठे होते हैं, तो एक वो सोसाइटी उन्होंने देखी होती है। फिर जैसे जैसे मरहलावार वो तरक्की करते हैं तो वो फिर दूसरे सिटीज़ में आते हैं, Tier 1 सिटीज़ में या Tier 2 सिटीज़ में आते हैं। तो फिर वो वहाँ की सोसाइटी को विज़िट करते हैं, फिर वहाँ के सोशल सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं और वो लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट सोसाइटीज़ विज़िट की होती हैं। तो उनकी जो साइकोलॉजी होती है ना वो बड़ी डिफरेंटली डेवलप होती है रादर के जो लोग सिर्फ एक ही सोसाइटी में रहें, वो चाहे बड़े शहरों में हो, Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में या Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में। एक ही सोसाइटी में रहने वाले लोग जो है ना वो उतने अच्छे से कोई भी अमल जो है ना वो सर अंजाम नहीं दे पाते जितने कि जो लोग मल्टी सोसाइटीज़ का एक्सपोजर लेते हैं वो दे पाते हैं। बिल्कुल सर, आप इसकी बेहतरीन मिसाल हैं, इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया। तो इसके पीछे कोई मोटिवेशन होती है? साइकोलॉजी तो होती है कि आपको एक्सपोजर करना है, इसके अलावा कोई मोटिवेशन ऐसी? हाँ, एक तो सिस्टम है कुछ इस तरह का कि जो लोग छोटे शहरों से आते हैं या गांव देहात से आते हैं, जब वो बड़े शहर में आते हैं तो उनके पास एक ही विजन होता है, 1 पॉइंट एजेंडा होता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ करना है। तो उनके पास वो बहुत फोकस्ड होते हैं अपने टारगेट्स पे और वो फाइनली अचीव भी कर लेते हैं। रादर के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बड़े शहरों में रह रहे होते हैं जैसे लाहौर, इस्लामाबाद या कराची में रहते हैं, वो लोग वहाँ पे रहते हुए उनके पास इतने फोकस्ड नहीं होते जितने बाकी लोग होते हैं क्योंकि उनके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, उनकी गैदरिंग्स होती हैं, उनकी फैमिलीज़ वहाँ रहती हैं, तो वो इतने फोकस्ड हो नहीं पाते।
तो ये एक सिस्टम का एक ऐसा सेटअप हुआ है कि जिसके में जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं। ठीक है। बट इसके उलट भी है, कुछ लोग छोटे शहरों से देहातों से आते हैं, वो तरक्की बिल्कुल नहीं कर पाते क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाते इस सिस्टम के साथ, तो वो बिल्कुल फेल हो जाते हैं। लेकिन तरक्की करने वालों की तादाद थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। बिल्कुल, और ज़्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं जो बहुत ज़ीरो से शुरू करते हैं। तो सर अगर हम बात करें बिज़नेस की, तो जैसे फ्रीलांसर आजकल बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। फ्रीलांसर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो उसकी बात की जाए तो फ्रीलांसर और प्रोडक्ट लॉन्चिंग में कितना फ़र्क है, क्या फ़र्क है? देखें, फ्रीलांसर तो अपनी सर्विस सेल करता है, जो काम उसको आता है वो किसी भी बंदे को वो उससे पैसे लेके उसके लिए काम करता है, इसको हम फ्रीलांसर कहते हैं। फ्रीलांसर का वर्ड भी हमें एक्चुअली में गोरे नहीं दिया क्योंकि उनको यहाँ पे सस्ते लोग मिलते हैं और वो हमें एज अ फ्रीलांसर ट्रीट करते हैं कि आप लोग हमारे लिए काम करो, और वो हमें हमारे हिसाब से पैसे देते हैं, अपने हिसाब से पैसे नहीं देते। लेकिन जो प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट देखें, अगर आप इसमें भी आगे चल के बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं कि अगर आपने प्रोडक्ट जो है वो कोई लोकल मार्केट के लिए, लोकल मींस आप अपने मुल्क के लिए बना रहे हैं, अपनी सोसाइटी के लिए, या आप इंटरनेशनली पूरी दुनिया के सब यूज़र्स के लिए बना रहे हैं, तो आपका एक तो वो कैटेगराइज हो जाती हैं प्रोडक्ट्स। फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है, रिसर्च वर्क बहुत करना पड़ता है, क्योंकि जब तक रिसर्च नहीं करेंगे प्रोडक्ट नहीं बना सकते। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल एक डीप सीक AI R1 मॉडल बहुत फेमस हुआ है पूरी दुनिया में, जिसने चैट GPT को पीछे छोड़ दिया। लेकिन लोग इसकी स्टोरी को समझें। डीप सीक को बनाने वाला जो लड़का है वो 24-25 साल का है, ठीक है, या शायद 26 का होगा, बट वो अंडर 30 है। ठीक है। उस लड़के ने आज से 2-3 साल पहले उसने जब डिसाइड किया, ये उसका साइड प्रोजेक्ट था, उसका ओरिजिनल बिजनेस कुछ और था। ये उसने जब वो हेज फंड मैनेजमेंट के लिए कुछ टूल्स बनाता था, एनालिसिस टूल्स कहते हैं उसको, ये उसने एक साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। जब उसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो उसने क्या किया था, सबसे पहले उसने इंजीनियर्स हायर नहीं किए थे, उसने PhD के स्टूडेंट्स हायर किए थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से, और उन स्टूडेंट्स को उसने कहा था कि आप रिसर्च करें। तो जितनी भी आप दुनिया की टॉप प्रोडक्ट्स देखते हैं उनके पीछे रिसर्च बहुत ज़्यादा होती है, और वो काम हमारे लोग नहीं करते क्योंकि हमारा वो उस तरह का सिस्टम ख़राब हो गया हमारा। मैं ऐसा यही पूछने वाली थी कि जो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर रिलाई नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, तो क्या उसके पीछे ये सारी जो रिसर्च है या मेहनत है वो नहीं होती? वो नहीं होती। हमें थोड़ा शॉर्टकट में रिज़ल्ट चाहिए, हमें जल्दी रिज़ल्ट चाहिए, ना हम रिसर्च करते हैं ना हम स्पेंड कर पाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए आपकी स्वेट इन्वेस्टमेंट बहुत होती है, आपने मेहनत करके उस पर टाइम लगाना होता है। किसका कसूर है सब में? देखिए, किसी एक बंदे को कसूरवार कहना या किसी एक चीज़ को कहना तो गलत होगा। सिस्टम, मुझे लगता है कि ये सिस्टम को जो है ना, पिछले 10-12 साल से हमारा जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको ख़राब किया करने में बहुत सारे लोगों का हाथ है, बहुत सारे सोचों का, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस हैं, उनका हाथ है इसके पीछे। आई थिंक एक बंदे को नहीं आप कसूरवार कह सकते, बहुत सारे लोग कसूरवार हैं इसमें, तो इसको ठीक हो जाएगा ये, बट उम्मीद है अगर आज से भी हम शुरू करें तो हमें 5-6 साल लगेंगे। ठीक है सर, जैसे कि स्टूडेंट स्टार्टअप लेते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि किस तरह से स्टार्टअप लें, तो उसकी क्या टिप्स हैं? देखिए, स्टार्टअप जो है ये वर्ड मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में। एक बंदे की ने बर्गर की शॉप खोली और वो उसको ऑनलाइन सेल कर रहा है कहीं पे, और वो उसको क्लेम करता है मेरा स्टार्टअप है, जिसमें बुराई नहीं है कोई भी। बट अगर हम देखें ज़रा इंटरनेशनली कि ये स्टार्टअप कल्चर है क्या और ये स्टार्टअप्स किसको कहते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें फॉल नहीं। स्टार्टअप के लिए थोड़ी फाउंडेशनल स्ट्रक्चर होता है, बेसिक्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, स्टार्टअप एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, जिसमें स्टार्टअप का जो वर्टिकल ग्रोथ होती है और जो बिजनेसेस होते हैं वो नॉर्मली हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में आते हैं। तो इसलिए पहले तो पाकिस्तानियों को स्टार्टअप के ऊपर थोड़ी सी अवेयरनेस लेनी चाहिए कि स्टार्टअप्स कैसे बिल्ड करते हैं और इनका मॉडल क्या होता है, और ज़रूरी नहीं है कि आपके स्टार्टअप्स जो हैं वो प्रॉफिटेबल हों। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा बर्न करना पड़ सकता है, तो आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, उससे क्या कर सकते हैं, फिर आप और लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं। सर, वो सारी चीज़ ये है कि अवेयरनेस की कमी है, जैसे कि आप हैं, आप जैसे और भी काफ़ी लोग हैं जो मुझे लगता है, मैं देख रही हूँ कि अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं लोगों की। अवेयरनेस के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लोग कैसे इस तरफ आएंगे? देखिए, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ और मैं ऑफ़र कर सकता हूँ। हमारा एक प्लेटफॉर्म है 92 स्टार्टअप्स,
आप किसी बंदे के पास कोई भी स्टार्टअप का आइडिया है या उसने शुरू कर लिया है, उसको ये सारी चीज़ें नहीं पता, हम ये सारी चीज़ें उनको बताएंगे, उनको ट्रेनिंग करेंगे, ये सारी अवेयरनेस, सारी ट्रेनिंग हम उनको देंगे। ठीक है। जो भी बंदा आना चाहे वो आए और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन अगर वो हमारे साथ इंक्यूबेशन में आना चाहें तो उसके बाद फिर हम उनका प्रॉपर लॉन्चिंग, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी और हर चीज़, मार्केटिंग प्लान, पोजीशनिंग, प्राइसिंग मॉडल, हर चीज़ में उनको हेल्प आउट करेंगे और उनको मार्केट में लॉन्च भी करवाएंगे। उसके लिए फिर हमारा एक उनके साथ थोड़ा इश्तराक हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कोई भी आना चाहे, हमारे सेशंस लेना चाहे, 1-to-1 मिलना चाहे, मैं अवेलेबल हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में स्टार्टअप कल्चर प्रमोट हो। जी, बहुत अच्छी बात की सर आपने। आखिरी वर्ड ये कि शॉर्टकट्स नहीं लेने, जितनी मेहनत हो सकती है पहले करें और हर तरह से अपना दिमाग बना के रखें कि क्या क्या फ्लॉज हो सकते हैं, उनको किस तरह से क्योर करना है। इसी के साथ जी इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।